हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में चैप्टर 9 लाइट। इसका पार्ट 1 रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वापस आना जब ये किसी शाइनियस सरफेस को टच करती है। टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे होते हैं। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। तो ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उनको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और इनर साइड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। इनर सरफेस इसका पॉलिश्ड होता है और आउटर साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। पोल, पोल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये सेंटर ऑफ द मिरर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल मिरर का होता है वो किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है और उसका जो सेंटर होता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रेडियस होता है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट करती है, मिलती है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस। रिलेशन है एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ ऑफ आर होती है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसी मिरर इमेजेस बनाता है? अगर इसकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो एक कैसी इमेज बनाएगा? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर। अगर ये सेंटर पे है एट सी तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की। अगर सी और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट तो कैसी इमेज बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज। एफ पे इमेज एट इन्फिनिटी बनती है और एफ और पी के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज उस ऑब्जेक्ट की बनती है। और कन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। यूजेस ऑफ मिरर। अब कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है? टॉर्च एंड सर्च लाइट्स में टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट देने के लिए ये सर्च लाइट में यूज होता है। व्हीकल हेडलाइट्स में ये यूज होता है क्योंकि लाइट को फॉरवर्ड रिफ्लेक्ट करता है। शेविंग और मेकअप मिरर में इसका यूज होता है ताकि एनलार्ज इमेज हमें मिले। डेंटिस्ट मिरर में इसका यूज होता है क्योंकि दांत का अगर लार्ज इमेज देखना है तो डेंटिस्ट इसका यूज करता है। सोलर फाइनेंसिस इसका यूज होता है, वो सनलाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करती है। और कन्वेक्स मिरर का यूज होता है रियर व्यू मिरर में, व्हीकल्स में, ताकि वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिले। सिक्योरिटी मिरर में होता है ब्लाइंड टर्न्स पे टू अवॉइड एक्सीडेंट। और सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स एंड पार्किंग एरिया में होता है टू मॉनिटर लार्ज मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi/h0 इक्वल टू माइनस v/u। तो v अब हमारा जो है इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। h जो है हाइट ऑफ द इमेज है hi और ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू and subscribe my channel.